नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरविंद शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा यह आज का वीडियो ख़ास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जिनके खिलाफ़ उनकी पत्नियों ने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस डाल रखा है। जो व्यक्ति इस मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस देना नहीं चाहता या मेंटेनेंस से बचना चाहता है, तो उनके लिए हम इस वीडियो में कुछ रेमेडीज़ बताएंगे और कानून द्वारा बताए गए उपचार बताएंगे जिसके तरीके से वह मेंटेनेंस देने से बच सकता है और मेंटेनेंस को डिनाई कर सकता है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके ऑल प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को मेंटेनेंस लेने के लिए वह सेक्शन सीआरपीसी 125 के तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी ले सकती है और सेक्शन 9 HM हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है। और मेंटेनेंस ना देने के लिए कहीं भी लिखित लॉ में सिर्फ सीआरपीसी 125 के सब क्लॉज 4 में ही एक रिटन में मेंशन है कि किन सिचुएशन में महिला मेंटेनेंस नहीं ले सकती या पुरुष मेंटेनेंस को डिनाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किन तरीक़ों से मेंटेनेंस को मना किया जा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लॉज 4 में केवल 3 बातें मेंशन की गई हैं कि जहां महिला अडल्ट्री में रह रही हो, जिस तरह से कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध में रह रही हो, तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर महिला द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है तो पुरुष उस मेंटेनेंस को डिनाई कर सकता है। नंबर 2, यदि महिला अपनी मर्ज़ी से अपने ससुराल को छोड़कर कहीं चली गई है तो इस सिचुएशन में भी वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। नंबर 3, यदि महिला और पुरुष के बीच आपसी समझौता हो गया है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि वह दोनों सेपरेट रहेंगे और एक दूसरे के खिलाफ़ कोई भरण पोषण का केस नहीं करेंगे। इसके बाद भी महिला यदि केस करती है और पति यह दिखाने में कोर्ट में सक्षम हो जाता है कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वह अपनी मर्ज़ी से दोनों अलग हुए थे, तो यहाँ पे भी महिला मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं होगी। केवल यही 3 बातें कानून द्वारा लिखित रूप में मेंशन है। इसके अलावा कुछ बातें जो निकल कर सामने आई हैं वह केवल कोर्ट के जजमेंट से ही कुछ लॉ निकल कर सामने आते हैं, जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, जिससे पुरुष इस मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वह किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दे। आप अपने बैंक अकाउंट में अधिक पैसा ना रखें। नंबर 3, आप अपने नाम कोई व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ना कराएं, या व्हीकल आपके नाम यदि हो तो वह अपनी फैमिली में ट्रांसफ़र कर दे। आपके नाम यदि कोई पॉलिसी या किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो जिसकी प्रीमियम आप भरते हो, वह अपने खाते से ना भरकर किसी रिश्तेदार या किसी से उधार दिखाकर पॉलिसी को भरें, जिससे कि आप यह दिखा सकें कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है। और नंबर 4, यदि आपने लोन लिया है, अपने लोन को भी दिखा सकते हैं और उसकी किस्तें और इन खर्चों में दिखा सकते हैं। आप जो भी लेन देन करें, जहाँ भी जिस तरह का भी लेन देन करें दोस्तों, आप ऑनलाइन करें उसकी, ताकि आप ट्रांजैक्शन कोर्ट में सबमिट कर सके, दिखा सके आपका खर्चा कितना है मंथली, आप कमाते कितना है। और आपके अलावा आप अपने ऊपर लायबिलिटी माँ बाप की दिखा सकते हैं, उनकी दवाई का खर्चा दिखा सकते हैं, और यदि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनका ही लायबिलिटी भी आप शो कर सकते हैं। उनकी ट्यूशन फ़ीस या पढ़ाई का खर्चा भी आप दिखा सकते हैं कि आपके पास ज़िम्मेदारी कितनी है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी वाइफ़ पढ़ी लिखी है और वह सक्षम है, उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएट है, जिससे कि वह कमा सकती है, तो इन केसेस में भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उसके एजुकेशन से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो या प्रूफ हो, तो आप वह कोर्ट में प्रूफ लगाकर आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। यह देखा गया है कि मेंटेनेंस के ऑर्डर होने के बाद वह महिला कार्य करने लगती है या कहीं काम लग जाती है, तो उस स्टेज में भी आप मेंटेनेंस को रिड्यूस करा सकते हैं या मेंटेनेंस को ख़त्म करा सकते हैं। यदि उस महिला की तनख्वाह आपसे ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो ऐसे स्टेजेस में भी आप मेंटेनेंस को रद्द करा सकते हैं। ये तो हैं दोस्तों बचने के तरीके। इन रेमेडीज़ को आप इस्तेमाल कर मेंटेनेंस से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के ख़िलाफ़ क्रॉस केस भी कर सकते हैं। अपनी माता या अपनी बहन के थ्रू आप DV एक्ट का
केस डलवा सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी ऐसी प्राइवेट जॉब में काम नहीं करते जहां आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ना आती हो, तो ऐसे में आप भी मेंटेनेंस का केस डाल सकते हैं। जब महिला द्वारा मेंटेनेंस का केस डाला जाता है और मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, तो महिला मुख्यतः यह सोचती है कि केस लंबा चले और उसको खर्चा मिलता रहे, या वह यह सोचती है कि जो मेंटेनेंस में जितने पैसे ऑर्डर हुए हैं पैसे उससे बढ़कर मिले। लेकिन पुरुष यह चाहता है कि वह मेंटेनेंस देने से बचे, और यदि मेंटेनेंस की रकम लागू भी होती है तो वह कम से कम हो। जो व्यक्ति मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता है, आपका मेंटेनेंस लागू नहीं होता, तो आपके हस्बैंड वाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहां पर मेंटेनेंस महिला को नहीं मिलता तो वह कोर्ट केस में परेशान हो जाती है और वह सोचती है कि केसेस को उठाकर वह कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। तो दोस्तों, ये थे कानून द्वारा दिए गए रेमेडीज़ और तरीके, जिससे कि आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं या जो आपके खिलाफ़ मेंटेनेंस के ऑर्डर हैं उसको कम करा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।